हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी स्पेशल मैथ पढ़ रहे हैं और एसएससी जीडी स्पेशल मैथ में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन पढ़े जो एग्जाम में रिपीट होते हैं और हम बिल्कुल जो जीडी का एक पोर्शन है यानी कि एक लेवल है, तो हम जीडी के लेवल का ही स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छे और बहुत शानदार क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहले क्लास में हम लोगों ने जैसे ए किसी काम को इतने दिन में, बी किसी काम को इतने दिन में, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन किए। जैसे ए बी सी है, अलग अलग इतने दिनों में काम करते हैं तो तीनों मिल के काम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है मैथ सीखने का। क्योंकि मेरा उद्देश्य है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, जो मैथ में जीरो हैं, तो उनको मैं हीरो बना दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आपको एसएससी जीडी योद्धा वीर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में सारे मैथ के चैप्टर आपको डेली बाय डेली मिल जाएंगे। एसएससी जीडी वीर योद्धा के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में उन लेते हैं। ठीक है, उनके कार्य की क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। जो उनके द्वारा जो क्षमता है, क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखो ए किसी कार्य को 8 दिन में, देखो तो ए है, ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी कितने दिन में, 16 दिन में। तो एलसीएम क्या आएगा, आप कहोगे 16, तो ये एक बार, ये 2 बार, तो इसमें इनकी क्षमता पूछा है। तो ए बी की क्षमता क्या आ जाएगी, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, तो क्या आ जाएगी 2:1। ये इनकी क्षमता आ जाएगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल जीरो लेवल के लोग, उनके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। बस आप ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एक बार देख लीजिए फिर से। ए 8 दिन में, बी 16 दिन में, इनका एलसीएम लिया 16 आ गया, फिर ये क्षमता यहाँ से इनकी निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती। ठीक है, तो आप कोशिश करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए और मंजिल एक दिन आपके कदमों में होगी। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, तथा ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, देखो अब एक चीज ये देखो, आप ए की जो कार्य क्षमता है, मान लो ये ए है, ये ए है, इनकी कार्य क्षमता देखो ये ए है, ये बी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, यानी कि 1, ये 3, ये क्या होगा इनकी कार्य क्षमता। ठीक है,
ये क्या है इनकी क्षमता। तो समय क्या लेंगे, अब ये क्षमता का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय। तो ये 1 समय लेंगे, ये 3 समय लेंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि एक किसी कार्य को तथा एक काम करने में 20 दिन लेता है, तो बी कितने दिन में लेगा। यानी कि अब देखो, ए किसी कार्य को करने में 20 दिन ले रहा है, तो बी कितने दिन लेगा। तो देखो, एक बराबर कितने के दिया हुआ है, 20 के। ए की क्षमता 20 है, तो इसका पूछा है बी का, तो ये इसमें आप क्या करा दो, इंटू करा दो। यानी कि क्या आ जाएगा, 60 दिन। यानी बी इस कार्य को 60 दिन में कर पाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्लियर। समझ लीजिए एक बार फिर से, जब तक हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है ये। जो बिल्कुल 0 लेवल के लोग हैं, जो अभी कंपटीशन में नए न्यू हैं, उनके लिए देखो, मैथ तो सभी के लिए कारगर होती है। मैथ जो सीखना चाहे वो आराम से मैथ सीख सकता है, वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, वो मैथ हर कैंडिडेट सीख सकता है। क्योंकि भाई मैथ अपने में एक भाषा है। क्योंकि वो भाषा का ही टेस्ट लेता है, इसलिए मैथ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जीएस, हिंदी, रीजनिंग, वैसे ही मैथ। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक की, देखो अब उसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी टाइप का बोल रहा है, एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को पूरा करने के लिए 20 से 60 दिन कम लेता है, तो दोनों मिल के कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, देखो मान लो ये ए है और ये बी है। इनकी क्षमता क्या है, इनकी क्षमता है ये 3, ये 1, तो समय 1 और 3 का। अब उसने कहा है कि 20 से 60 दिन कम लेता है, कौन, ए। ये कोई काम इनसे कम ले रहा है, कितने, 20 दिन। यहां से कितना कम है, 2, तो 2 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 30 के। बात समझ में आ गई। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है कि दोनों मिल के कार्य को कितने समय में करेंगे। तो अब देखो, यानी कि ए कार्य को कितने समय में कर रहा है, 30, और बी 30 तिहाई 90। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया, 90। ये 3 बार, ये 1 बार, 3 बार, यानी कि ये हो गया 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45/2। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा, दोनों का अलग अलग पूछा है। ठीक है, दोनों का अलग अलग पूछा है, तो क्या करना है, देखो तो अलग अलग दोनों का आ गया। यहां से
एक साथ है पूछा, अलग अलग पूछा है। तो ए 30 दिन और बी 90 दिन, ये इनका आंसर आ गया। देखो फिर से एक बार समझ लो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी से 3 गुना है, तो भैया ये एक काम करते हैं, इनकी एक क्षमता है, इनकी 3 क्षमता है, तो समय उल्टा हो गया। तो उसने कहा है ये इनसे 60 दिन कम लेता है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, 2 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 30 के। तो ए की क्षमता यानी कि ये 30 दिन में और बी 90 दिन में, ये इनका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हवाओं से ओढ़ लेते हैं वो हवाओं को मोड़ देते हैं, जिनको चाह मंजिल की वो दीवारों को तोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, दो फिर ये क्षमता पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, इसलिए वह काम करने में बी से 30 दिन कम लेता है। एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। इसमें देखो अब साथ में पूछा है, तो देखो ये ए महाराज हैं, ये बी महाराज हैं। ठीक है, इनकी क्षमता इनसे दुगनी है, ये मान लो ए, ये दुई। अब उसने क्या कहा है, बी से 30 दिन कम लेते हैं। ठीक है, ये क्या है इनकी क्षमता, तो समय क्या आ जाएगा, 1 और 2 का। यहां से अंतर कितने का है, 1 का। 1 बराबर कितना दिया है, 30। ठीक है, कहा है 30 दिन। तो अब यहां से इनका अलग अलग काम निकाल लो पहले। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ए, ये बी। ए 30 दिन में करेंगे, बी 60 दिन में करेंगे। एलसीएम क्या आया, 60। ये 2 बार, ये 1 बार, दोनों मिलके बोला है, 3 से भाग लगा दो, तो क्या आ गया, 20 हमारा आंसर आ जाएगा, 20 दिन। बात समझ में आ गई। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सॉलिड तरीका है ये। वो एक्स वाले जमाने चले गए हैं। अगर वो, क्योंकि एग्जाम में 80 मिनट में, सॉरी 80 क्वेश्चन 1 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं एसएससी जीडी में, तो हमारा टारगेट क्या है, 20 में 20। क्या टारगेट अपना, 20 में 20। किसमें, गणित में। गणित में क्या टारगेट है, 20 में 20। कैसे लाना है वो आप हम पे छोड़ दो, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो विश्वास से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये लगभग कुछ नहीं तो 5 से 6 एग्जामों में क्वेश्चन बन चुका है। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है पर क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को x दिन में, बी y दिन में कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे। ठीक है, हाँ तो देखो ए, मान ये ए है, ये बी है, ये किसी कार्य को x दिन में, ये y दिन में। बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, इनका दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या आया, एक्स वाई। बात समझ में आ गई। तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो वाई बचेगा, वाई से वाई कट जाएगा तो एक्स बचेगा। उसने कहा है ए प्लस बी मिलकर, मिलकर बोला है तो इन दोनों का मिला दो, तो एक्स बटे एक्स, वाई बटे एक्स प्लस वाई, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, जे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल क्लियर। एक बार फिर से बोलो, क्लियर 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 क्लियर। हाँ क्लियर, ठीक। हमारा टारगेट क्या भैया, क्या है? ये लिखा है, ये 20/20। जब तक लाओगे नहीं ना, हम तो संघर्ष करते रहेंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दाढ़ोगे, जितना पियोगे उतना दाढ़ोगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आज आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, कल की आप सक्सेस नहीं हुए, तो शिक्षा आपको कभी दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नति एक कार्य को 20 दिन में कर सकती है, ठीक है। प्रगति की क्षमता उन्नति से 25% ज्यादा है, तो उस कार्य को करने के लिए प्रगति कितना समय लेगी? देखो, ये है उन्नति, ठीक है। और कौन है, कौन है भैया साथ में इनके? प्रगति। अब उसने क्या कहा है? प्रगति की क्षमता उन्नति से, प्रगति की क्षमता उन्नति से 25% ज्यादा है, तो ये 100 है, ये 125 है। काट दो यहीं से, 4 5, ठीक है। ये क्या इनकी क्षमता है भैया, समय नहीं, क्षमता। तो समय क्या आ जाएगा? 5 और 4 का। तो अब क्या कहा है? उन्नति किसी कार्य को 20 दिन में, तो उन्नति किसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है ना, 20 दिन। तो इसका काट दिया, कितने बार? 4 बार। तो 4 चौको 16, यानी कि प्रगति कार्य करेंगी 16 दिन में। बात समझ में आ गई? यानी कि प्रगति कार्य करेंगी 16 दिन में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। लगभग देखो, टाइम एंड वर्क की ज्यादा बड़ी नहीं, हाँ 20 से अंदर के ही मिनटों की क्लासें होंगी। 5 से 6 क्लासों में आपका टाइम एंड वर्क बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।